गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है पॉजिटिव क्लाइमेट ऑन इंडिया एंगेजिंग द यूएस। पहला जो एडिटोरियल दिया गया है इंडिया और अमेरिका के बारे में दिया गया है और काफ़ी सारी बातें कही गई हैं एडिटोरियल में कि कार्बन एमिशन के बारे में भी बातें की गई है। तो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि क्लाइमेट के बारे में दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर करके आप इसे पढ़िएगा। पहला वर्ड है आज का मिटिगेशन। मिटिगेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी को कम कर देना, गंभीरता को कम कर देना। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है तो उसको कम करना, उसे बोला जाता है मिटिगेशन। कमी करना किसी चीज़ में, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। मिटिगेशन इज अ रिडक्शन इन द अनप्लेजेंटनेस, सीरियसनेस और पेनफुलनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन। सिनोनिम्स आप दे सकते हैं एलिविएशन, एक्सटेन्युएशन, मॉडरेशन और रिडक्शन। एंटोनिम से एडिड कॉस्ट, एडिशनल एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देख लीजिए, जापानीज फ्लड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आर वेरी यूनिक। कि जो जापानीज की फ्लड से निपटने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज उनकी जो होती हैं, योजनाएं, किस तरह की जो योजनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, काफ़ी अलग हटकर होती हैं फ्लड से निपटने के लिए। अगला हमारा शब्द है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इररिफ्यूटेबल का मतलब होता है ऐसा कोई कथन या ऐसी कोई चीज़ है जिसे कि हम झुठला ना सके, जिसे गलत सिद्ध ना किया जा सके, जो अखंडनीय हो, अकाट्य हो, उसे बोला जाएगा इररिफ्यूटेबल। Irrefutable evidence, statements or arguments cannot be shown to be incorrect or unsatisfactory. That is called irrefutable. Synonyms आप दे सकते हैं indisputable, incontrovertible, undeniable और conclusive। एंटोनिम्स है डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, कंट्रोवर्शियल और dubious। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पिक्चर्स प्रोवाइड irrefutable एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। कि किसी तरह की कोई घटना है और उसकी जो तस्वीरें हैं वो साफ दिखाती है, जिसे कि गलत साबित नहीं किया जा सकता कि वो घटना घटी है, वो उसका सबूत है। द पिक्चर प्रोवाइडेड irrefutable एविडेंस ऑफ द इंसिडेंट। कि किसी तरह की कोई जो घटना हुई हो उसके संबंधित जो ये पिक्चर्स है, जो दृश्य हैं, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, उसे गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता। अगला हमारा शब्द है मैन्योवरिंग। मैन्योवरिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मैन्योवरिंग का मतलब होता है किसी भी तरह की प्रॉब्लम से या कठिनाई से बाहर निकलने की युक्ति, कौशल, किसी तरह का कोई तिकड़मबाजी, चालबाजी, उसे बोला जाएगा मैन्योवरिंग। इफ यू मैन्यूवर समथिंग इनटू और out of an awkward position, you skillfully move it there. That is called maneuvering. Synonyms आप देख सकते हैं ऑपरेशन, machination, manipulation और operating। ऑपरेशन, machination, मैनिपुलेशन और ऑपरेटिंग। एंटोनिम्स है अबंडन, अवॉइड, ब्लॉक और चेक। एग्जाम्पल देख लीजिए, पार्किंग द कार इन सच अ स्मॉल प्लेस वुड बी अ ट्रिकी मैन्यूवर। ये छोटी सी जगह में कार को पार्क करना एक युक्ति भरा काम हो सकता है, एक मतलब उसके लिए थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन, ट्रिकी जैसा वो काम हो सकता है, युक्ति भरा वो काम हो सकता है एक छोटे से स्पेस में कार को पार्क करना। अगला हमारा शब्द है कैलेमिटिस। कैलेमिटिस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैलेमिटिस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि विनाश लेकर आए, विध्वंसकारी हो, बहुत ज्यादा हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो, दुखद हो, उसे बोला जाता है कैलेमिटिस। If you describe an event or situation as calamitous, you mean it is very unfortunate or serious. Synonyms आप देख सकते हैं disastrous, ruinous, fatal, devastating. Antonyms है happy, fortunate, lucky और blessed. एग्जाम्पल देख लीजिए, हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ हिज दिस कैलेमिटस सिचुएशन। माफ कीजिएगा, हिज नहीं है, दिस होना चाहिए था यहाँ पे। हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस कैलेमिटस सिचुएशन, कि हम इस जो ये विध्वंसकारी जो सिचुएशन है, इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो गई है, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। यहाँ टाइप एरर थोड़ा सा हो गया, दिस होना चाहिए था, ये हिज की जगह हिज है, यहाँ पे दिस होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एग्जाम्पल। अगला हमारा शब्द है एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एस्केलेटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का और ज़्यादा से बढ़ जाना। पहले से ही कोई कठिनाई है, किसी तरह की कोई समस्या है या टफ कोई सिचुएशन है, तो उसका और उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाना, अधिक गंभीर बनना, उसे बोला जाएगा एस्केलेटिंग। इफ अ बैड सिचुएशन एस्केलेट्स और इफ समवन और समथिंग एस्केलेट्स इट, it becomes greater in size, seriousness और intensity. That is called escalating. Synonyms आप दे सकते हैं इंक्रीजिंग, राइजिंग, ग्रोइंग और डेवलपिंग।
एंटोनिम्स है डिमिनिशिंग, अबेटिंग, डिटेरियोरेटिंग और वीकनिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डेमोन्स्ट्रेशंस आर एस्केलेटिंग इनटू वायलेंट प्रोटेस्ट इन ऑल द मेजर सिटीज, की सभी जो मेजर सिटीज थी पहले थोड़े थोड़े जो डेमोन्स्ट्रेशन थे, प्रदर्शनकारी थे, वो ये कब जैसे वो एक हिंसक प्रदर्शन में परिवर्तित हो गए, ये एकदम बिल्कुल पता भी नहीं चला। मतलब पहले थोड़ी थोड़ी डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन थे और वो हिंसक घटनाओं में, वॉयलेंट प्रोटेस्ट में क्या हो गए, वो परिवर्तित हो गए। अगला हमारा शब्द है डिस्क्वाइटिंग। डिस्क्वाइटिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डिस्क्वाइटिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि हम एकदम से बेचैन कर दे, हमें चिंता में डाल दे, अशांति पैदा कर दे, उसे बोला जाता है डिस्क्वाइटिंग। डिस्क्वाइट इज अ फीलिंग ऑफ वरी और एंग्जाइटी, दैट इज कॉल्ड डिस्क्वाइटिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्टर्बिंग, डिस्ट्रेसिंग, अलार्मिंग और ट्रबलिंग। एंटोनिम्स है कंफर्टेबल, पीसफुल, कामिंग और सेटलिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, बट देयर इज डिस्क्वाइटिंग न्यूज, परंतु इसके बावजूद भी जो समाचार है किस तरह का है, अशांति पैदा करने वाला है, बेचैनी पैदा करने वाला है। अगला हमारा शब्द है कोनेंड्रम। कोनेंड्रम वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कोनेंड्रम का मतलब होता है किसी तरह की कोई पहेली या किसी तरह की कोई समस्या जिसे कि सुलझाना काफी मुश्किल हो, उसे बोला जाएगा कोनेंड्रम। अ कोनेंड्रम इज प्रॉब्लम और पजल व्हिच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू सॉल्व, दैट इज कॉल्ड कोनेंड्रम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एनिग्मा, रिडल, मिस्ट्री और पजल। एंटोनिम्स है क्लैरिफिकेशन, आंसर, की और एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोर गैलेक्सीज देन स्टार्स विच इज काइंड ऑफ अ कनेंड्रम, कि स्टार से, तारों से ज़्यादा जो है वो आकाश गंगाएं हैं, जो अपने आप में एक पहेली है, अपने आप में एक पहेली है। कि तारों से अधिक क्या है हमारे आसमान में, क्या है ब्रह्मांड में, क्या है गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगाएं हैं, ये अपने आप में एक पहेली है। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अनिवार्य हो, अत्यावश्यक हो, उसे बोला जाता है इम्पेरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एसेंशियल, नेसेसरी, वाइटल और क्रूशियल। एंटोनिम्स है माइनर, अननेसेसरी, इनएसेंशियल और नेग्लिजिबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमिडिएटली, कि अब ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, आवश्यक हो चुका है कि आपको एक डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगला हमारा शब्द है मोर्टेलिटी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मोर्टेलिटी का मतलब होता है किसी भी एक जगह पर लोगों के मरने वाले की संख्या, कि कितने लोग वहाँ पे डाइंग है, मतलब कितनी फैटिलिटी हुई है, कितनी डेथ हुई है वहाँ पे किसी भी जगह पे, उसे बोला जाता है मोर्टेलिटी। द मोर्टेलिटी इन अ पर्टिकुलर प्लेस और सिचुएशन इज द नंबर ऑफ पीपल हु डाई, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डेथ, फैटिलिटी, डाइंग और डेथ रेट। एंटोनिम्स है मॉर्टेलिटी, लाइफ, बर्थ और इटर्निटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नेशंस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ रीच्ड अ रिकॉर्ड लॉ, कि जो हमारे राष्ट्र की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो कि शिशु मृत्यु दर है, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में उसमें क्या हुआ है, गिरावट दर्ज की गई है। अगला हमारा शब्द है वनरेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वनरेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा नाजुक हो, कमज़ोर हो, दुर्बल हो, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना, उसे बोला जाएगा वनरेबल। समवन हु इज वनरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन, विद द रिजल्ट दैट दे आर इजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली, दैट इज कॉल्ड वनरेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एक्सपोज्ड, ससेप्टिबल, अनप्रोटेक्टेड और डिफेंसलेस। एंटोनिम्स है सेफ, सिक्योर, इनवनरेबल और गार्डेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओल्ड पीपल आर पर्टिकुलरली वनरेबल मेंबर्स ऑफ आर सोसाइटी, कि जो बूढ़े लोग होते हैं हमारे समाज के, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील, बहुत नाजुक, या हम बोल सकते हैं कमज़ोर लोग वो होते हैं। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख सकते हैं, क्रैकिंग द वेब ऑन जो बाइडेंस वैक्सीन मैंडेट्स। तो ये भी अमेरिका के बारे में एडिटोरियल दिया गया है, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। वैक्सीनेशन के बारे में दिया गया है एडिटोरियल, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। पहला वर्ड है इसका नेवरदलेस। नेवरदलेस वर्ड यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। नेवरदलेस का मतलब होता है तथापि, या फिर भी, या तो भी के सेंस में इसका यूज होता है नेवरदलेस का। You use nevertheless when saying something that contrasts with what has just been said. That is called nevertheless. Synonyms आप देख सकते हैं, nonetheless, however, still और even so. Antonyms है as a result, because of this, so और thus. इसके antonyms है nevertheless के। Example देख लीजिए, nevertheless, there can be no question about his large-hearted charity. कहा गया है एग्जाम्पल पे
कि फिर भी किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि उसके जो दानवीरता है, जो चैरिटी देता है, उसके उस पे किसी भी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अगला हमारा शब्द है डिक्राइड। डिक्राइड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिक्राइड का मतलब होता है किसी का अपमान करना, पब्लिकली किसी की निंदा करना, किसी को बदनाम करना, उसे बोला जाएगा डिक्राइड। इफ समवन डिक्राइज एन आइडिया और एक्शन, दे क्रिटिसाइज इट स्ट्रांगली, दैट इज कॉल्ड डिक्राइड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंडेम्ड, डेरोगेटेड, डिस्पैरेज्ड और क्रिटिसाइज्ड। एंटोनिम्स अप्रिशिएटेड, अप्रूव, एक्सटोल्ड और प्रेज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, योर सपोर्टर्स हैव बिगन टू पब्लिकली डिक्राई माई ओपिनियन, कि जो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, जो तुम्हारे समर्थक है, उन्होंने क्या कर दिया है, पब्लिकली जो मेरे ओपिनियन है उनको उन्होंने क्या कर दिया, उनकी उसकी निंदा की। जो मेरे ओपिनियन है सार्वजनिक तौर पे जो तुम्हारे सपोर्टर हैं उन्होंने क्या किया, मेरे ओपिनियन की पब्लिकली निंदा की, क्रिटिसाइज किया। अगला हमारा शब्द है पैट्रन्स। पैट्रन्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैट्रन्स का मतलब होता है किसी को सहायता प्रदान करना, संरक्षण प्रदान करना, आश्रय देना, उसे बोला जाता है पैट्रन्स। अ पैट्रन इज अ पर्सन हु सपोर्ट्स एंड गिव्स मनी टू आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस, दैट इज कॉल्ड पैट्रन्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सपोर्टर्स, प्रोटेक्टर्स, कस्टमर्स और फैंस। एंटोनिम्स है मैट्रन्स, डिट्रेटर्स, कम्बेटेंट्स और कंसल्टेंट्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, सुरेश कलमारी वॉज अपॉइंटेड अ लाइफ टाइम पैटर्न ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, कि जो ये सुरेश कलमारी है इन्हें क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिए गए हैं ये लाइफ टाइम पैटर्न, मतलब इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसके लिए ये संरक्षक की तरह काम करेंगे, लाइफ टाइम तक उन्हें नियुक्त किया गया है। अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि एकदम तबाही ला दे, विनाशकारी हो, विध्वंसकारी हो, अनर्थकारी हो, उसे बोला जाएगा कैटास्ट्रॉफिक। समथिंग दैट इज कैटास्ट्रॉफिक इन्वॉल्व्स और कॉजेज अ सडन टेरिबल डिजास्टर, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफिक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कैलेमिटस, डिजास्टर्स, रुइनस और ट्रेजिक। एंटोनिम्स है फॉर्चुनेट, हैप्पी, हार्मलेस और ब्राइट। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ टाइडल वेव caused by the earthquake hit the coast causing catastrophic damage, कि अर्थक्वेक के कारण क्या हो गया, एक ज्वार भाटा उत्पन्न हुआ जो कि तट से टकराया, जिसके तट से टकराने से क्या हुआ, समुद्र तट से टकराने से क्या हुआ, ज्वार भाटे के एकदम से तबाही आ गई, एकदम से विनाशकारी स्थिति पैदा हो गई, बहुत सारा डैमेज उसने किया। अगला हमारा शब्द है फ्यूमिंग। फ्यूमिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। फ्यूमिंग का मतलब होता है किसी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना किसी बात को लेकर, उसे बोला जाएगा फ्यूमिंग। टू बी वेरी एंग्री अबाउट समथिंग, दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्यूमिंग का, एंग्री, फ्यूरियस, मैड और रेजिंग। एंटोनिम्स है ब्यूटीफुल, कावर्डली, इक्वेबल और फुलफिल्ड। इसके एंटोनिम्स है फ्यूमिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इट्स योर फॉल्ट एंड यू आर स्टिल फ्यूमिंग एट अस, ये तुम्हारी गलती है फिर भी तुम हम पे ही गुस्सा कर रहे हो, जबकि गलती जो क्या है पूरी की पूरी तुम्हारी है, और फिर भी तुम मतलब हम पे गुस्सा कर रहे हो। तो ये फ्यूमिंग वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।